अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला क़ौलहु तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह करम है, एहसान है। हम उसकी बारगाह के अंदर करोड़ों बार शुक्र अदा कर रहे हैं कि उस पाक बेनियाज जल्ल शानहू ने हमको सुभान अल्लाह अपना और अपने महबूब और महबूब के महबूबों का जिक्र करने और सुनने के लिए जमा फरमाया। हालात चारों तरफ से तंग हैं, हमें हालात का भी ख्याल रखना है। जान है तो जहान है। ये जान अल्लाह की अमानत है और माल हमारे पास अल्लाह की अमानत है। बेशक बेशक हमें अपनी जानों को भी बचाना है और अपने माल को भी बचाना है। ज़रा सी लापरवाही और गफलत की बिना पर हमारा माल ज़ाया हो जाता है। हमें इस बात का हमेशा हर वक्त ख्याल रखना है कि जो हमारे मुल्क में, हमारे शहर में हमें हिदायत दी जाती हैं उस पर हम अमल करने की कोशिश करें, ताकि ये पता चल सके कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम वो होते हैं जो अपने आका की वफादारी का सबूत मोहब्बत और इखलास और वफादारी से देते हैं। बेशक बेशक ये उर्स की तकरीब आज अल्हम्दुलिल्लाह माहौल तो नहीं था, उतार चढ़ाव आए कि किया जाए ना किया जाए, क्या माहौल है, बारिश भी और बंद। लेकिन अल्लाह वालों की ये करामत और अल्लाह का करम ये होता है जिन्होंने जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजारी होती है, जो रातों की तन्हाई के अंदर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने आंखों से अश्क जारी रखते हैं बेशक बेशक और दिनों को सजदों से सजाते हैं, लम्हात को जिक्र इलाही से सजाते हैं। उनके लम्हात जिक्र इलाही में होते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ऐसा पसंद करता है, ऐसा पसंद करता है कि उनका चर्चा कायनात के जर्रे जर्रे में करा देता है। सुभान अल्लाह बेशक अपने आप असबाब बनते हैं, रास्ते बनते हैं। ये अल्लाह वालों की एक पहचान है, एक निशानी। आज ये जिंदा आप निशानी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत की ये पहचान है कि ऐसे माहौल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र साजिदी, उर्से साजिदी, सालाना फातिहा मुनक़िद हो गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये सब कुछ सिर्फ उन्हीं बातों का
अल्लाह की तरफ से इनाम है कि जो ज़िंदगी भर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये माहौल और ये मशगला अपना बनाए रखा कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और रातों को अपने चाहने वालों के लिए, नबी के गुलामों के लिए गिरिया वजारी करते रहे। जो लोग करीब से जानते हैं, देखे हैं, उन्हें पता है कि हजरत अल्लामा मौलाना सैयद साजिद अली नक्शबंदी कादरी चिश्ती की जिंदगी के लम्हात उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में हर वक्त गुजरते थे। इस उम्मत का दर्द हर वक्त रहता था और याद रखिए, किसी भी शोबे में हम कामयाबी के लिए या तो आपके अंदर शौक हो या फिक्र हो या दर्द हो, या तो तरक्की का शौक हो है? या नुकसान की फिक्र हो या माल बर्बाद होने का दर्द हो, कहीं माल बर्बाद ना हो, है ना। ये तीन चीजें हैं बड़ी अहम, शौक, फिक्र और दर्द। यही हाल उम्मत का है। जिन उलमा के अंदर, जिन मशाइखैन के अंदर उम्मत का दर्द होता है, वो हर वक्त उनकी मुश्किलों को, उनके मामलात को हल करने के अंदर मुलव्विस रहते हैं। बेशक बेशक, करने वाली जात अल्लाह की होती है। बेशक बेशक है। अल्लाह नाराज हो जाता है अपने बंदों से तो मुश्किलें आती हैं। बंदे को राजी करना नहीं आता, क्योंकि बंदा अपने अमल में मगन है। वो तो कहता है मैं तो नमाज तो पढ़ रहा हूँ, राजी होगा, मैं तो रोजा रख रहा हूँ, राजी होगा, मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, राजी हो जाएगा, हो जाएगा, है? नहीं, कभी कुरान पढ़ने वालों से भी, नमाज पढ़ने वालों से भी नाराज हो जाता है, है? हाँ, क्योंकि हमारी नियतों में फितूर है। कभी हम रब को राजी करने के लिए नहीं पढ़ते नमाज, बल्कि दुनिया की नामवरी के लिए पढ़ते हैं। जिक्र इलाही कलामुल्लाह की तिलावत रब को राजी करने के लिए नहीं करते, बल्कि सिर्फ कारोबार में बरकत की नियत से करते हैं कि कुरान पढ़ूंगा तो काम चले, कुरान पढ़ूंगा तो, है ना। अब जब मतलब से काम करेंगे तो फिर अल्लाह तो नाराज होगा ना कि तू मेरे लिए तो कर ही नहीं रहा है? और जब नाराज हो जाता है वो, तो फिर वो किसी ना किसी जरिए से राजी होता है। जरिए बहुत सारे, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सारे। अगर कोई ये कहे भाई सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह से बल्ला लगा लो राजी हो जाएगा, है? तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो सब आप जानते हैं, सुनते भी हैं, है ना। क्या बताओ, आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा कोई डायरेक्ट वाला मामला जान सकता है? डायरेक्ट, आज जो लोग कहते हैं भाई डायरेक्ट बस अल्लाह से मामला करो और फिर हो जाएगा। अरे अल्लाह को इस कदर नाराज कर लिया, राजी करने का सलीका नहीं, पहले वो सलीका तो लाओ। और अगर कहो जी डायरेक्ट, तो बताओ आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा कोई जान सकता है डायरेक्ट मामला? कोई नहीं जान सकता। बेशक बेशक, हमारी पैदाइश में तो फिर भी वसीला है, आदम की तो पैदाइश में कोई वसीला ही। आदम को तो अल्लाह ने खुद अपने दस्ते कुदरत से बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, कोई वसीला है उसमें? भाई हमारी पैदाइश में तो वसीला है, औरत है बीच में, मर्द है? हम तो वसीले से आए हैं दुनिया में। लेकिन आदम तो कोई वसीले से नहीं आए ना, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बना दिया उनको, है ना। आदम से ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन को कौन जानता होगा? जानता है कोई? कोई मामला ही नहीं ना भी तो दूसरा। और आदम ने जब आंख खोली तो सबसे पहले वहदानियत
तौहीद और रिसालत ही का तो कलमा पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह मुहम्मद सुभान अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्श के पाए पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ रहे हैं आप बात? फिर आदम अलैहिस्सलाम को क्यों रोना पड़ा इतने 200 बरस तक? वो डायरेक्ट रब से मामला करते, डायरेक्ट है, डायरेक्ट कर रहा, रो रो कर रहा डायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अंदाज देख लें। 200 बरस तक डायरेक्ट मामला करा, रोते रहे रोते रहे रोते रहे। आप सुनते हैं उलमा से कि अब कोई अल्लाह का बंदा अपने खताओं पे रोता है, अल्लाह को प्यार आ जाता है, बेशक सुभान अल्लाह है ना? नदामत के आंसू बहा लो, चंद कतरे बहा लो, अल्लाह को प्यार है, सुनते हैं ना? लेकिन यहाँ पे एक अजीब मामला है, 200 बरस तक रोते रहे आदम अलैहिस्सलाम। कितने बरस तक? तो अब ये डायरेक्ट हो गया ना मामला, कोई और है ही नहीं है? डायरेक्ट रोते रहे, अल्लाह को प्यार नहीं आया, डायरेक्ट रोते रहे नहीं आया। फिर 1 सेकंड लगा, अल्लाह को प्यार आ गया, इसलिए कि वो डायरेक्ट का जो मामला था वो वसीले में तब्दील हुआ। और आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मौला मेरी दुआ कबूल कर ले बवसीला मोहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बवसीला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो 200 बरस का मसला 1 सेकंड में हल हो गया। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 सेकंड। हाँ अब ये बड़ा सुभान अल्लाह सुभान ये डायरेक्ट आदम से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता डायरेक्ट को। जो लोग कहते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, अगर आदम ने वसीले से दुआ मांगी है तो हम भी बेशक। ठीक है ना? अब उस वक्त तो कोई और था ही नहीं, हाँ क्या अकेले आदम और हव्वा, है ना? लेकिन हमारे तक जमाना आने तक सदियों गुजर गई और दुनिया में किस्म किस्म की बुराइयां भी हो गई हैं। जब किस्म किस्म की बुराइयां छा गई है तो जाहिरी बात है कि इतनी बीमारियां, इतनी बुराइयां, इतनी खताएं हैं तो हमें बगैर किसी जरिए से कबूलियत नहीं मिलेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वारिसीन छोड़े, अपनी औलाद छोड़ी और औलिया अल्लाह छोड़े। अगर तुम्हारी दुआओं में असर ना हो तो अल्लाह वालों के दरबार से वाबस्ता हो जाना, तुम्हारी दुआएं कबूल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों हो जाना? कि तुम मतलब से जिक्र करते हो। अब मैं खत्म कर रहा हूँ, तकरीर का मिजाज नहीं है, बस 9 बजे खत्म करनी है महफिल, दुआ भी होगी। क्यों उनसे जुड़ जाना? जिक्र तुम भी करते हो, वो भी करते हैं, 5 वक्त नमाज जो तुम पढ़ते हो वही वो पढ़ते हैं। कोई अल्लाह वाले ऐसा नहीं है उनकी अलग नमाज होती है। कोई जो नमाज 5 वक्त की हम पर फर्ज है वही उन पर है, जो कुरान हम पढ़ते हैं वो वही पढ़ते हैं। बेशक बेशक। जो रमजान के रोजे उन पर फर्ज है वही हम पर फर्ज है। कोई ऐसा नहीं है कि ख्वाजा साहब के ऊपर कोई अलग रोजे फर्ज थे, वही रोजे है ना। हाँ, फर्क क्या है? हमारी नियतों के अंदर मतलब परस्ती है और उनके इरादों के अंदर खुदा परस्ती, खुदा की रज़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हमारी नियतों के अंदर अपनी चाहते हैं और अल्लाह वालों की नियतों के अंदर रब की चाहत है। किसकी चाहत है? समझ रहे हैं? हमारी इबादत में मतलब तलब अपनी और अल्लाह वालों को अपनी नहीं, क्योंकि नबी की जिंदगी से उन्होंने एक मकसद समझ लिया, एक पॉइंट समझ लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इस उम्मत के लिए, सारी जिंदगी, फिर सहाबा को देखा, फिर नबी के घराने वालों को देखा, मौलाए कायनात को देखा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि उन्होंने सारी जिंदगी हसन हुसैन के लिए नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। उम्मत का गम रहा। किसका गम रहा? उम्मत का। तो उन्होंने भी अपना मिजाज वही बनाया, गुलाम है, आका के पीछे चलना है। हम गुलाम हैं तो आका ने जो पसंद किया हमें भी वही पसंद करना है। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हों या हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हों या हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हों या इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह हों या इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा हों, इन सब की जिंदगी को जब मुताला करेंगे तो पता ही चलेगा इन्होंने अपने लिए नहीं
बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए फिक्र रखी है। अरे ये फिक्र ही का तो नतीजा है कि सारी उम्मत को बदअकीदी से बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उम्मत की फिक्र नहीं होती तो बदअकीदा होते जाते। बेशक बेशक। आप नीचे से ऊपर चले ना, अगर उम्मत की फिक्र नहीं होती इमाम पाक को तो आलम क्या होता, माल दौलत के अंबार लग जाते हैं। माल दौलत के यजीद सारे खजाने खोल देता, अपने बराबर में कुर्सी बिठाता है, यजीद के हाथ में अगर हाथ दे देते हैं तो उन्हें माल और दौलत नहीं, दुनिया की शोहरत नहीं, उनको फिक्र थी तो नाना जान की उम्मत की फिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाह वालों को फिक्र होती है किसकी? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो रातों को उठते हैं, वो रातों को उठते हैं, गिरिया वजारी करते हैं, अमानतें होती हैं उनके पास। अमानतें क्या अमानत होती है? पैसा, जायदाद है। उनके पास सबसे बड़ी अमानतें होती हैं लोगों की दुआएं। जो लोग कहते हैं ना हजरत हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, जब वो ये कहते हैं ना तो ये पीर साहब के पास एक अमानत है, और अमानत में खयानत करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं, तो वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता जो अमानत में खयानत करे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली उस ख्याल का ख्याल रखता है कि मेरे पास अमानत है, ए अल्लाह अमानत में खयानत ना हो जाए। वो अमानतें पूरी करने के लिए रातों को अगर बिस्तर पे लेटा हुआ है तो उम्मत की फिक्र, बिस्तर पे लेटा हुआ है तो बाज लोग तो देखते ही तो लेटे हुए हैं क्या कर रहे होंगे, हैं? मालूम तुम्हें मालूम नहीं कि वो लेटे लेटे भी अपने रब से लो लगाकर कि अभी फोन आया था, अभी कहा था, अभी बोला था, अभी है? रास्ता चल रहे होते तो उम्मत की फिक्र, ट्रेन में है तो उम्मत की फिक्र, प्लेन में है तो उम्मत की फिक्र। अमानत है क्या है? हाँ, जब रात और दिन अल्लाह का जिक्र करते हैं, नबी का जिक्र करते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है जब जमीन के ऊपर होते हैं ना, जब जमीन के ऊपर होते हैं तो जितने नारे, जितना चर्चा उनका लगता होता है ना, उससे ज्यादा जमीन पे नीचे जाने के बाद होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। उससे ज्यादा जमीन के नीचे जाने के बाद होता है। ख्वाजा साहब का चर्चा जब जमीन के ऊपर थे, जितना जब चर्चा होता था ना, जमीन के नीचे जाने के बाद उससे ज्यादा चर्चा हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। हाँ, पहले तो लोग शायद गुस्ताखाना अंदाज में भी चर्चा करते हो, लेकिन आज जब चर्चा करते हैं जमीन पे नीचे जाने के बाद, जब चर्चा होता है तो गुस्ताखाना नहीं बल्कि ताज़ीम के साथ चर्चा होता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज़ीम फिर नहीं करेगा। अब जमीन के ऊपर गीबत हो सकती है, बुराई हो सकती है, लेकिन जमीन के नीचे जाने के बाद अब करके दिखा, तेरी नमाज बर्बाद, तेरे रोजे बर्बाद। अगर वो काम उन्होंने नहीं किया और तूने लगा दी बहुतान, प्यारे वहां देना पड़ेगा हिसाब, देना पड़ेगा हिसाब। हाँ, समझ रहे हैं? तो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में सब मकबूल हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप सोच रहे होगे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी बंदिशों के अंदर अल्लाह ने अपने पसंदीदा बंदे की मोहब्बत में आपको जमा करा है। ये मकबूलियत की निशानी। अल्लाह ने आपको पसंद करा है। अल्लाह ने आपको किसने पसंद करा है? अल्लाह ने। हाँ, अल्लाह ने पसंद करा है तो अपने जिक्र की, अपने महबूबों के जिक्र की महफिल में बिठाया है। हम बहैसियत फकीर और साइल के बनकर आए हैं, बामुराद होकर जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बहैसियत साइल हैं, भिखारी और दरबार मौला का है। जब मौला ने अपने दरबार पे बिठा रखा है, निस्बत जो है वो हजरत अल्लामा पीर सैयद साजिद अली नक्शबंदी की है। निस्बत उनकी है, दर मौला का है। दर किसका है? बिठाने वाला मौला है। निस्बत सैयद साजिद अली की है, बिठाने वाला मौला है। जब निस्बत मजबूत है तो रब की अता हो ही जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? हाँ, इंशाअल्लाह बाकी